वेलकम फ्रेंड। तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ट्रिक लर्निंग चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप सीखते हैं बाय कॉन्सेप्ट। किसी भी टॉपिक को हम बहुत ही कॉन्सेप्ट के साथ बताते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है पीपीज। पीपीज होती क्या है, कहाँ यूज़ होती हैं, किस इंडस्ट्री में हम यूज़ करते हैं, चलिए इसके बारे में जानते हैं। पहले तो पीपीज की हम फुल फॉर्म समझ लेते हैं। एक्चुअल में पीपीज होती क्या है। तो पीपीज जो हमारी होती हैं वो होती हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। अब पर्सनल यानी कि खुद का, प्रोटेक्टिव यानी कि सुरक्षा करने वाला, इक्विपमेंट्स यानी कि उपकरण। तो हमारा जो पीपीज होता है वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, एक ऐसा उपकरण जो हमारी खुद की सुरक्षा कर सके कभी भी कोई भी काम करते वक्त। चलिए तो देखते हैं हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले इसके कंटेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ पीपीज पढ़ेंगे हम, फिर हम देखेंगे लिस्ट ऑफ पीपीज कि कौन कौन सी पीपीज आते हैं। कुछ पीपीज को मैं यहाँ पर बताऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा। फिर हमारे पास आती है हिस्ट्री कि पीपीज हमारा स्टार्ट कैसे हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ। उसके बाद जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है टाइप्स ऑफ पीपीज कि कितने तरीके के पीपीज के टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। उसके बाद बात करेंगे यूजेस ऑफ पीपीज। उसके बाद बात करेंगे एडवांटेज ऑफ पीपीज, पीपीज का फ़ायदा क्या है और क्या ज़रूरत है उसके। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। तो सबसे पहले देखते हैं पीपीज। तो पीपीज हमारा होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसा मैंने बताया। तो इसका मतलब होता है सीधे इक्विपमेंट यू यूज टू गारंटी योर ओन सेफ्टी। एक ऐसा इक्विपमेंट या उपकरण जिसे हम इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी ओन सेफ्टी की गारंटी लेता है कि हमें कोई भी नुकसान या हमें कोई भी क्षति नहीं होगी। कोई भी ऐसा उपकरण जो हमें अपने कार्य से होने वाली व्यक्तिगत क्षति या दुर्घटना होने से बचाता हो, ऐसा उपकरण पीपीज कहलाता है। अब ये सभी विभागों में इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ विभाग में यहाँ जैसे बताना चाहता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एंड ईटीसी। उसके बाद चलिए देखते हैं कि लिस्ट ऑफ पीपीपी। तो सबसे पहले जो लिस्ट में है वो हमारा होता है हेलमेट। हेलमेट के बाद आ जाता है हमारा गोगल्स यानी कि चश्मा। फिर उसके बाद आ जाते हैं एयर प्लग, हम एयर से बचाने के लिए एयर प्लग का यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मास्क के बाद आता है ग्लव्स, और ग्लव्स के बाद आते हैं हमारे सेफ्टी शूज़ के बाद आती है जैकेट या एप्रन। कुछ लोग जैकेट भी यूज़ करते हैं और एप्रन भी यूज़ करते हैं। चलिए ये जो डायग्राम है इसमें मैं ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा हेलमेट, गोगल्स, और उसके बाद एयर प्लग्स, उसके बाद हमारा मास्क जैसे कि ये मास्क। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं ग्लव्स के बाद हमारे आ जाते हैं सेफ्टी शूज़ के बाद हमारे आ जाती है जैकेट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारी हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से हुई, हमारी पीपीज की, और पीपीज कैसे इस्तेमाल की गई। तो 16वीं शताब्दी में यूरोप में प्लेग एक बीमारी थी जिससे निपटने के लिए डॉक्टरों ने प्लेग से पीड़ित मरीजों से निपटने के लिए पीपीज का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। उसमें क्या था कि जिसमें फुल लेंथ का गाउन था, मास्क थे, जूते थे, हेलमेट था, ग्लास कवर आदि शामिल थे। इसे गंध यानी कि जो हमारी स्मेल आती थी, स्मेल से रोकने के, और जो फैलने वाले वायरस होते हैं जो हमें लग जाते हैं, तो उस वायरस से बचाने के लिए हम यूज़ करते थे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ पर्सनल इक्विपमेंट्स टू गारंटी योर सेफ्टी। 7 तरीके के ऐसे इक्विपमेंट हैं जो हमारे गारंटी लेते हैं हमें बचाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है सेफ्टी फॉर हेड, यानी कि हमारे पास सिर के लिए जो हमारा हेड होता है, हेड की सुरक्षा के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आता था वेयरिंग अ हेलमेट। तो हम इसमें हेलमेट पहनते हैं, ऑफर्स प्रोटेक्ट एंड कैन प्रिवेंट हेड इंजरीज, यानी कि जो हमारे सिर में चोट लगने के लिए, अगर हमारे कहीं पर भी हम वर्क इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं तो हमारे किसी भी तरीके से हेड टकरा जाए या हमारे ऊपर कुछ गिर जाए तो उससे बचाने के लिए हम हेलमेट का यूज़ करते हैं। सेकंड आ जाता है हमारा प्रोटेक्ट योर आइज़। तो हमारे पास जैसे कि हमें पता है कि हमारी जो आंखें होती हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होती है हमारी बॉडी का। तो हम हमारी खुद की जो हम आइज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, इसीलिए तो प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका, गोगल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो मोस्ट
कॉम्प्लेक्स जैसे कि हमारा और नाजुक फ्रैगिल पार्ट होता है हमारी बॉडी का, बहुत ही नाजुक और मुलायम पार्ट होता है हमारी बॉडी का। तो ईच डे, हर दिन मोर देन 600 मतलब 600 से ज़्यादा पीपल वर्ल्ड वाइड जो है सस्टेन करते हैं आई जैसे इंजरीज, जो कि अपने काम करते टाइम उनकी आंखों में 600 से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में पर डे इंजर हो जाते हैं, मतलब कि उन्हें क्या बोलते हैं, उनकी चोट लग जाती है आंखों में। तो हम गोगल्स का इस्तेमाल इसीलिए करते हैं ताकि हम अपनी आंखों की चोट को बच सकें। फिर हमारे पास थर्ड आ जाती है हेयरिंग प्रोटेक्शन। हम अपने कानों का प्रोटेक्शन करने के लिए यूज करते हैं। डू यू वर्क एन इन्वायरमेंट विद हाई साउंड, जहाँ पर साउंड का लेवल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मशीनें चलती हैं, बहुत ज़्यादा हाई ट्रैफिक वगैरह कोई वाली ऐसी चीज़ है जहाँ जो हमारे हियरिंग प्रोटेक्शन के लिए हम ईयर प्लग यूज़ करते हैं। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करने वाली मशीन्स अगर किसी इंडस्ट्री में है या कंस्ट्रक्शन वाले एरिया में है, तो वहाँ पर हम ईयर प्लग्स लगाएंगे जो कि हमें बहुत ही वेरी वेरी कंफर्टेबल होते हैं। ये इस तरीके से हेडफोन की तरह होते हैं और कुछ में एक प्लग की तरह होते हैं, वो भी हमारे कानों में लग जाते हैं, जिससे हमारे पास हमारे जो एयर है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, यानी कि वो प्रोटेक्ट रहते हैं। उसके बाद आ जाता है मेंटेन अ गुड रेस्पिरेशन। जो हमारा रेस्पिरेशन यानी कि जो हम सांस लेते हैं उसको हम मेंटेन कैसे करें कि हम अच्छे से सांस ले सकें, तो उसके लिए जो हम जनरली यूज़ करते हैं वो हम मास्क यूज़ करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि हम किसी भी वेयरिंग मास्क एट वर्क प्लेस, तो हम क्या करते हैं एक अच्छे से मास्क यूज़ करते हैं हम वर्किंग प्लेस में, चाहे वो हॉस्पिटल हो, कंस्ट्रक्शन साइड हो या फिर हमारी किसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो। तो उसमें तो जो हज़ार्ड मटेरियल निकलते हैं, जो हमारे गंदे मटेरियल होते हैं, तो उससे बचाने के लिए, और जो हमारी वेपर्स निकलती हैं उससे बचने के लिए, स्मोक निकलती है उससे बचने के लिए, पाउडर होता है या डस्ट होती है, तो इन तरीक़ों से, इन सारी चीज़ों से जो हमारे क्या बोलते हैं सांस लेने के साथ अंदर ना जा सके, इसलिए हम मास्क का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास मास्क इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास आता है प्रोटेक्ट योर हैंड विद द ग्लव्स। अब हम ग्लव्स को यूज़ करते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे हैंड्स को। तो हैंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास आ जाता है जैसे कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट वाइब्रेशन। क्या होता है जब भी हम कोई मशीन चलाते हैं या मशीन को यूज़ करते हैं कटिंग करने के लिए, तो वो मशीन वाइब्रेशन करती है, और वाइब्रेशन करने की वजह से क्या होता है हमारे पास चांसेस होते हैं एक्सीडेंट होने के, जिससे हमारे हाथों को नुकसान हो सकता है। तो हम उस हाथों को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोटेक्शन के लिए हम ग्लव्स का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है प्रोटेक्शन अगेंस्ट कट्स बाय शार्प मटेरियल, मतलब कोई भी मटेरियल ऐसा है जो जिसकी एजेस निकली हुई हैं या बहुत ज़्यादा शार्प है जिससे हमारा हाथ कट सकता है। या प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड और हीट, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा अगर कोई भी पार्ट है या हमारा कोई भी मटेरियल है जहाँ हम काम करते हैं, या बहुत ज़्यादा हीट यानी गर्म है, तो हम उसको क्या करते हैं, इससे बचा सकते हैं, तो हम ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोटेक्शन फॉर द फीट। जो हमारे पास जो हमारे पैर हैं उनको हम कैसे बचाते हैं, तो उनको बचाने के लिए हम जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं सेफ्टी शू। एक सेफ्टी शूज होते हैं जो हमारे क्या करते हैं हैवी वेट से हमें बचाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट शूज़ होते हैं लेकिन बहुत ही टाइट बने हुए होते हैं, जो कि जिनके ऊपर अगर हैवी वेट गिर भी जाता है तो वो सस्टेन कर लेते हैं और हमारे फीट्स को कोई भी नुकसान या हमारे पैरों पे कोई नुकसान नहीं होता। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो होती है, जो सोल लगी हुई होती है, वो होती है हमारी एंटी स्किड, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम कोई भी एंटी स्किड सोल होती है जो हमें क्या बोलते हैं स्किड नहीं होने देती है और हमारी ग्रिप बनाए रखती है फ्लोर पे, तो हम उससे रपकते या फिसलते नहीं हैं जब हम डैम्प इन्वायरमेंट में काम करते हैं। स्पेशल शॉक्स कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा कंफर्ट। जब हम शॉक्स के साथ हम शूज़ को पहनते हैं तो बहुत हमें वर्किंग इन्वायरमेंट पे एक एक्स्ट्रा कंफर्ट जोन बना देते हैं, जिससे हमें काम करने में बहुत मज़ा आता है। उसके बाद हमारे होता है लास्ट हमारा पे बियर द करेक्ट वर्क क्लोथिंग, यानी कि हम जो जैकेट या हम एप्रन पहनते हैं उसके बारे में बात करते हैं यहाँ पर। वो क्यों पहनते हैं, तो क्या होता है कि जब हम उससे क्या होता है, जो हमारी जैकेट या हम एप्रन पहनते हैं, एक तो वो गुड जो है विजिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जैकेट देखने के बाद पता चल जाता है कि ये बंदा कुछ ना कुछ यहाँ पर काम कर रहा है, तो जिससे हमें
क्या बोलते हैं, एक तो हम जज कर लेते हैं किसी भी बंदे को कि ये बंदा काम कर रहा है। दूसरी चीज़ होती है कि अगर कहीं पर भी हम आग वाला काम है या डस्ट ऑफ मटेरियल निकल रही है तो उसको वो प्रिवेंट यानी हमारे कपड़ों को बचाता है और हमको बचाता है। यानी कि अगर आग वाला कोई काम है जिसमें कि फायर निकल रही है तो उससे भी हमें बचाता है। और क्या करता है, प्रिवेंटिंग एक्सीडेंट्स क्रूजियल इन द क्राउड वर्कशॉप, मतलब भीड़ भाड़ वाला जो एरिया होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम जज कर पाना कि कौन यहाँ पर वर्क करने वाला बंदा है। तो उससे पहचान हो जाती है हमारे पास क्लॉथ या जैकेट पहनने से। या हम कभी वेल्डिंग वगैरह का काम करते हैं तो हमें क्या बोलते हैं, या फिर कोई ऐसा जिसमें दाग धब्बे लगने वाली प्रॉब्लम होती है तो हमारी ड्रेस सेफ रहे उसके लिए भी हम जैकेट या एप्रन का यूज़ करते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं यूजेस, यानी कि हमारे पीपीस के इस्तेमाल, यानी कि यूज़ कहाँ पर है हमारे पास। तो पीपीस हम सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में भी यूज़ करते हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, प्रोडक्शन, चाहे वो मैकेनिकल इंडस्ट्री हो, चाहे वो केमिकल इंडस्ट्री हो, जहाँ पर भी कोई सामान बनाया जाता है वहाँ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में पीपीस का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी चीज़ हो जाती है हॉस्पिटल में, जैसे कि आजकल कोरोना के टाइम पे हम हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा पीपीस की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो हमारे क्या है, हॉस्पिटल के लिए अलग पीपीस होती है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, लेकिन टाइप्स यही होते हैं। उसमें भी हेलमेट होता है, उसमें भी ग्लव्स होते हैं, उसमें भी मास्क होते हैं, उसमें भी जैकेट, एप्रन्स और फीड्स के लिए हमारे पास होते हैं वहाँ पर सेफ्टी शूज़। सभी तरीके के होते हैं लेकिन अपनी अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके के होते हैं। फिर हमारे पास फायर ब्रिगेड, जैसे कि हम फायर ब्रिगेड में यूज़ करते हैं तो फायर ब्रिगेड के लिए हमारे पास अलग तरीके के पीपीज होते हैं। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन होता है तो कंस्ट्रक्शन में अलग तरीके के पीपीज यूज़ किए जाते हैं। और हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट, रोड में आपने देखा होगा कि अब रोड बनता है तो वहाँ पर जो काम करने वाले बंदे होते हैं तो वो भी पीपीस का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो हमारी गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं या फिर वहाँ पर भी कोई एक्सीडेंट की अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे बचा जा सके। चलिए अब बात करते हैं एडवांटेज ऑफ पीपीस। पीपीस तो हमने पहन ली, उसके बाद हमें फ़ायदा क्या होगा पीपीस पहनने से। तो सबसे पहले पीपीस पहनने से क्या होता है, किसी भी प्रकार का हमें नुकसान यानी हमारी बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं होता है। दूसरी चीज़ हमारा मानसिक डिप्रेशन, यानी कि जो हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, फियर फॉर वर्क, मतलब हम काम करते टाइम हमें डर खत्म हो जाता है कि हमने पीपीस तो पहन रखी है, अब हमें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है। तो उससे क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी इफ़िशियंसी बढ़ जाती है और हम काम बहुत ही इजीली, आसानी से और बहुत ही कम टाइम में उस काम को कर पाते हैं। तो हम सारी इंडस्ट्रीज जो है, सारी भी इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री हो किसी भी टाइप की, तो वो पीपीस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी अडेयर कराती है और हमें करना भी चाहिए। ये हमारी खुद की सेफ्टी के लिए होता है, ना कि किसी कंपनी या किसी इंडस्ट्री के लिए। तो हमें जब भी हम किसी भी वर्क इन्वायरमेंट में काम करें तो हमें अपना पीपीस का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। ये मेरा रेफरेंस है जिससे मैंने यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी। वो रेफरेंस के लिए 2 लिंक्स हैं जहाँ से मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड वीडियो को बहुत ही तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए एंड थैंक यू वेरी मच।